तो भाई हमारी न्यूज़ आज की ये है कि मतलब कि एक तरह से एक यूज़र ने ऐसा मतलब कि कहा है कि जो इंस्टाग्राम है वो उसकी जो पर्सनल डेटा है वो चोरी कर रहा है। मतलब कि उसके जब जो स्मार्टफ़ोन था उन्होंने जो कहा है कि मतलब कि स्मार्टफ़ोन में जब आप इंस्टाग्राम नहीं भी यूज़ कर रहे थे, जब क्लोज़ थी ऐप, तब भी उसका जो कैमरा था वो मतलब डेटा चोरी कर रहा था, डेटा स्पाई कर रहा था। एक तरह से काफ़ी सीरियस इश्यू और काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा भाई कह सकते हैं इश्यू हम। सही बात है भाई। यहाँ पे जो एक था वो केस हुआ था इंस्टाग्राम पे कि जैसे वो जब भी कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी आईओएस में एक फीचर वो आता है कि जैसे कैमरा जब भी यूज़ होता है तो नोटिफिकेशन में आपको एक ग्रीन डॉट दिखता है। तो हम्म। उस वजह से उनको पता चल गया कि जैसे इंस्टाग्राम जो ऐप जो है वो अगर कैमरा ओपन नहीं भी किया है पर से भी आप यूज़ कर रहे हम्म। हैं फिर भी वो हम्म। कैमरा ओपन कर रहा था। तो ये चीज़ नोटिस की और उसके बाद वो केस हुआ था। फिर उसके बाद अगर फेसबुक ने ऐसा बताया कि ये जो था हमारा थोड़ा बहुत एरर था, थोड़ा टेक्निकल एरर था और कुछ नहीं हम्म। था। तो बस वही आईओएस के साथ कुछ टेक्निकल एरर था, ऐसा उनका कहना था। तो हम्म। अभी क्या सच है क्या झूठ है वो तो हम भी नहीं बता सकते कि रियल में क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे। तो भाई जैसे हम बात करें कि काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो डेटा की बातें हो रही है, डेटा प्राइवेसी की बातें हो रही है, वो काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे रखी गई है और भाई रखनी भी चाहिए। मैं कहूँगा कि डेटा यूज़र्स का होता है वो काफ़ी मतलब कि एक तरह से सिक्योर होना चाहिए। जिस तरह से बात हो रही काफ़ी ज़्यादा, जैसे फेसबुक में फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे हुए कि आप डेटा चोरी कर रहे हैं। मतलब कि जो नाम था वो लेडीज़ का वो था ब्रिटनी कंडिटी, जिन्होंने जो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को थी उसकी कोर्ट में उन्होंने मतलब कि एक केस फाइल किया था कि इस तरह से इलीगली जो इंस्टाग्राम है वो अपना डेटा मतलब कि स्पाई कर रहा है। तो इंस्टाग्राम की ओर से ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, कुछ बग वगैरह आ गया होगा इसी तरह से वो दिखा रहा है। तो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं जो डेटा का इश्यू होता है हर बार रेज होता ही होता है भाई। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि मतलब कि जो ये बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां, टेक जायंट कंपनियां, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऐसा बोल देती है कि भाई बग होगा या फिर कोई टेक्निकल इश्यू होगा ना। तो मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो डेटा ज़रूर लीक हो ही रहा है भाई, क्या बोले। सही बात है भाई। मतलब जैसे लग रहा है कि माइक्रोफोन जो है तो वो तो यूज़ हो ही रहा है इंस्टाग्राम में और फेसबुक का जो पूरा नेटवर्क जो है वो भी बढ़ गया है। क्योंकि वैसे हम देखें हम्म। तो हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम ओनली ऐप है, बट इंस्टाग्राम फेसबुक एड नेटवर्क जो है उसमें इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, हम्म। व्हाट्सअप भी आ हम्म। जाता है। तो अगर कहीं पे भी माइक्रोफोन चालू नहीं है बट व्हाट्सअप में तो होना ही है। क्योंकि आप हम्म। वीडियो शेयर कर रहे हो, फोटो शेयर कर रहे हो और कुछ ना कुछ अगर कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका वहाँ हम्म। पे तो माइक्रोफोन रहना ही है। सही तो बात है इन भाई। सब का एक बुरा कॉम्बिनेशन होके आपको वो फिर मिलता है। हम्म। तो मतलब भाई मैं पर्सनली बात करूँ, जैसे एक एग्जांपल दूँ कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं कि मतलब कि आपको ये कोई भी जो मतलब कि ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऊपर ये परचेज़ करना है या फिर आप सर्च कर रहे हैं उसके बारे में, तो फिर क्या होता है कि आप जब भी फेसबुक या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं या फिर इंस्टाग्राम कुछ ये ऐप खुलते हैं तो उसमें जो आपने सर्च किया था मतलब कि जो आपको परचेज़ करना था वो आइटम दिखाने लगती है। तो मतलब एक तरफ से कहीं ना कहीं से तो डेटा मतलब वो उठा ही रहा है। उसको कैसे पता चला कि हम कैसे दूसरे ब्राउज़र में भी अगर सर्च कर रहे हैं ई कॉमर्स जो ऐप होती है उसके ऊपर भी अगर परचेज़ करने के लिए कोई चीज़ मतलब कि आप सोच रहे हैं और सर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ें फेसबुक और इंस्टाग्राम में दिखाई देती है हमें। तो एक तरह से मैं कहूँगा भाई कहीं ना कहीं तो ज़रूर डेटा लीक हो रहा है भाई। सही बात है भाई। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं पर्सनली तो मतलब एक दो दिन पहले का ही एक्सपीरियंस है। तो मैं हम्म। अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा ये। तो हम्म। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड एक बात कर रहे थे प्रोजेक्टर की और हम्म। टीवी की कंपैरिजन कर रहे थे कि भी प्रोजेक्टर लेनी अच्छी बात है कि फिर टीवी लेना चाहिए। हम्म। तो हम सिर्फ फैक्टर सारे मतलब सोच रहे थे कि भी प्रोजेक्टर लिया तो स्क्रीन बड़ी मिलेगी, ऐसा सब मतलब बात हम्म। हुई। हम्म। अभी उसके बाद ना तो प्रोजेक्टर हमने सर्च किया है कहीं पे। हम्म। अगर ई हम्म। कॉमर्स साइट पे सर्च करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि चलो वहाँ से तो मतलब उनका कुछ होता होगा, एड नेटवर्क हम्म। ऐसे हम तो होता होगा चलो। ना तो हम्म। हमने सर्च किया है कहीं पे, ना तो हमने हम्म। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे किया है, ना गूगल पे किया है। हम्म। हम्म। फिर भी उसके एक दिन बाद जो है वो इंस्टाग्राम में एक ऐड आती है जो आती है एप्सन का जो आता है वो प्रोजेक्टर उसकी। हम्म। हम्म। तो ये मतलब कहाँ से हो रहा है? और ये सिर्फ मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, अगर आपके साथ होता है तो भी आप बताइए कमेंट करके। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जैसे कोई बात हम्म। की है हमने तो हम्म। उसकी अगर आपको ऐड मिलती है और ये हो ही रहा है। हम्म। तो मतलब कहीं न कहीं ज़रूर ये हमारी डेटा जो लीक कर रही है। फेसबुक की बात करो तो फेसबुक के ऊपर भी जैसे प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं उसके ऊपर भी आरोप था कि भई आपने इलेक्शन में लोगों का जो डेटा है उसको अनऑथोराइज़्ड मैनर में यूज़ किया है। तो मतलब कहीं न कहीं ज़रूर
ये इश्यू हो सकता है भाई। और सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आपको भी ये मतलब कि समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ी टेक जायंट कंपनी है यूजर्स का डेटा कहीं ना कहीं मतलब यूज़ कर ही रही है, मतलब कि थर्ड पार्टी को भी बेच सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो परचेज कंपनी या फिर सेलर कंपनी होती है वो आपको मतलब ऐसे लुभावनी जाहिरात देती है कि भाई ये परचेज कर लो, ये परचेज कर लो। जिस तरह से आपके माइंड में अभी जैसे तुमने कहा कि फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, तो मतलब वहीं से उन्होंने कैचअप कर ली इन्फॉर्मेशन। तो एक तरह से सीरियस इश्यू ज़रूर कहा जा सकता है भाई। हाँ, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं ना। जैसे सही बात अगर है। हम देखें कि भाई फेसबुक पे सर्च किया तो चलो ऐड तो आएगी। हम्म। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ, और अगर आज बात की और अगर कल आएगा तो हमको पता चल ही जाना है हमको, क्योंकि हमको याद होगा वो चीज़। सही बात है भाई। तो ये और कुछ ऐसे ना कुछ तो हो रहा है इसमें। हाँ, और ऐसे भाई मैं बात करूँ हमारे जो दर्शक है उनको भी बताना चाहूँगा कि आप जो सेटिंग में जाके जो सारी ऐप है ये मतलब कि ये जो सोशल नेटवर्किंग है वहाँ पर आप जाके जो आपने अलाउ किया वो देखना एक बार। तो उसमें सारे जो ये होता है ना अलाउ मांग रहा है, ये मतलब कि माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है, आपकी गैलरी का एक्सेस मांग रहा है, आपका जो कॉन्टैक्ट है उसका एक्सेस मांग रहा है, या फिर आपका कैमरा का, मतलब कि सारे जो एक्सेस है उसको चाहिए। तो मतलब हर बार ऐसा भाई, चलो भाई हम ऐसे सोच लेके चलो जब आप ऐप यूज़ कर रहे हो तभी आपको एसेस चाहिए तो ठीक बात है, लेकिन ये हर बार बैकग्राउंड में भी कहीं ना कहीं पे हमारा ज़रूर डेटा लीक कर रही होती है भाई ऐप। तो एक बड़ा इश्यू हो सकता है। हम सभी दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में, और आगे से ऐसी जो चीज़ें होती है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए भाई। सही बात है भाई, और जितने मतलब जो ऑप्शन जो है वो समझने चाहिए, और जितने मतलब अलो करने हैं उतने ही करने चाहिए। क्योंकि सही बात है भाई कि बहुत सारी मतलब ऐप में सब में अभी वो हो रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो रही है, बाकी जो सारी हम्म चीज़ें तो है ही। हम्म। तो मतलब कि जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी वही देनी चाहिए, बाकी डिसअलाउ कर देना है, मतलब कि अलाउ ही नहीं करना, नॉट अलाउ कर देना है। तो इंडिया में बात करें तो इतना ज़्यादा डेटा प्राइवेसी मैटर नहीं कर रहा है लोगों को, मतलब कि फिर भी ये बड़ा इश्यू हो सकता है और आपको अपना डेटा मतलब कि सेफ रखना चाहिए भाई। तो देखते हैं अभी किस तरह का हो सकता है।